हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल डूइंग गुड। सो आज की जो रीडिंग है हम लोग देखेंगे कि आप सभी के लिए एंसेस्टर्स की तरफ से आपके जो भी पितृ हैं, जो भी पूर्वज हैं, उन सभी की तरफ से आपके लिए क्या मैसेज है, क्या गाइडेंस है, वो आपसे क्या कहना चाहते हैं। एंड जैसे कि हमें पता है कि अभी पितृपक्ष चल भी रहा है, तो ये गाइडेंस हो सकता है मोस्ट ऑफ द टाइम आपके लिए ही हो। अगर ये रीडिंग आपके पास आई है तो डू नॉट इग्नोर दिस एंड लेट्स सी कि आप सभी के लिए क्या मैसेज है फ्रॉम योर एंसेस्टर्स। आपके पितरों की तरफ से आपके लिए क्या मैसेज है। जैसे कि पहला ही कार्ड जो है वो टू ऑफ सॉर्ड्स का निकला है, तो डेफिनेटली मोस्ट ऑफ द पीपल मे बी कंफ्यूज हो सकते हो किसी चीज़ को लेके, इल्यूजन में हो सकते हो कि लाइक आपको क्या करना चाहिए, क्या करना नहीं चाहिए। और आपके सामने ऐसी सिचुएशन भी हो सकती है जहाँ पर आप लोग सच जानते हैं, आपको पता है सही क्या है गलत क्या है, बट स्टिल आप ऐसी इल्यूजन में हो, ऐसे एक ऐसी सिचुएशन में फंस चुके हो जहाँ पर आपको नहीं समझ आ रहा है कि आप वो चीज़ कैसे स्टैंड करें। लाइक जो भी डिसीज़न हो सकता है, तो वो कहीं ना कहीं आपकी सिचुएशन हो सकती है, एक डुअलिटी आप लोग कहीं ना कहीं फेस कर रहे होंगे। आपके लिए जो कार्ड्स आए हैं वो है टेम्परेंस, यू हैव क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, द चैरियट एंड नाइट ऑफ कप्स। सो आप सभी के लिए जो गाइडेंस है, जो मैसेज है आपके पितरों की तरफ से, कि आप लोग किसी चीज़ को लेके, किसी पर्सन को भी लेके कंफ्यूज हो सकते हो कि आपको ये काम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। मे बी कोई लव रिलेशनशिप आपका हो सकता है जहाँ पर मे बी डिफरेंट कल्चर का पर्सन हो, डिफरेंट कम्युनिटी का भी हो सकता है। वो कहीं ना कहीं सिचुएशन आप लोग फेस कर रहे होंगे, एंड वही कन्फ्यूजन आपके जो एंसेस्टर्स हैं वो आपके लिए क्लियर कर रहे हैं कि जो भी ये चीज़ें हैं, आप जिस भी चीज़ को आप बिलीव रखते हैं, जो भी आप मानते हैं, उसके लिए ओपनली स्टैंड लें, एंड कहीं ना कहीं चीज़ें आपके फेवर में होंगी। तो आपके लिए यही मैसेज है कि आप जो भी अननेसेसरी चीज़ें कर रहे थे, लाइक सेक्रीफाइस कर रहे थे या फिर बहुत टाइम से पेशेंसली चीज़ों को हैंडल कर रहे थे, अब वो टाइम आ चुका है जहाँ पर आपको अपने लिए स्टैंड लेना है। एक मॉडरेट वे आपको निकालना पड़ेगा, बैलेंस करके चीज़ों को चलना पड़ेगा। तो यही आपके लिए मैसेज है कि पहले आप अपनी चीज़ों को, अपनी सिचुएशन को बैलेंस करना सीखें। ना ही ओवर इमोशनल हो, ना ही ओवर प्रैक्टिकल हो, दोनों का एक मॉडरेट वे निकालें। एंड आप देखेंगे कि चीज़ों को बहुत इजीली आप लोग हैंडल कर पाएंगे। तो फर्स्ट यू नीड टू बी बैलेंस्ड, अपनी एनर्जी को बैलेंस करें। ऑल्सो अगर आप किसी और इल्यूजन में हैं, लाइक करियर से रिलेटेड, कि आप लोग कंफ्यूज हैं कि आप अपना टाइम, अपनी प्रायोरिटी किसको सेट करें, अपने प्रोफेशन को, अपनी लव लाइफ को, तो आपके लिए अगेन वहाँ पे भी आपको चीज़ें बैलेंस करनी पड़ेंगी। आपको जहाँ ज़रूरत है वहाँ पे अपनी प्रायोरिटी अपने प्रोफेशन को दें, एंड जहाँ पे ज़रूरत आपके रिलेशनशिप की मतलब रिक्वायरमेंट्स को पूरा करना है, वहाँ पर आप उस हिसाब से टाइम दें। एंड अगेन अगर आप लोग प्लान कर रहे हो टू बाय व्हीकल या किसी भी तरीके का कुछ इन्वेस्टमेंट करने का सोच रहे हो, तो उसके लिए आप आपके जो एंसेस्टर्स हैं, आपके पितर हैं, उनकी ब्लेसिंग कहीं ना कहीं आपके ऊपर है, तो आप वो चीज़ कर सकते हैं। एंड अगर एक न्यू बिगनिंग चाहते हो आपकी लाइफ में, एक न्यू चैप्टर आपकी लाइफ में ओपन हो, तो वो कहीं ना कहीं आपके जो एंसेस्टर्स हैं डेफिनेटली उसके लिए एक
ब्लेसिंग आपको दे रहे हैं कि जो भी चीज़ें हुई हैं पास्ट में उसको छोड़ें एंड जस्ट अपने आप पे बिलीव रखें, जो आप बिलीव रखते हो उस पे स्टैंड लें। एंड आप देखेंगे कि जब आप उस इल्यूजन से निकलेंगे, उस कन्फ्यूजन से निकलेंगे, चीज़ों को ईज़िली बैलेंस करना सीखेंगे, तो आप अपने आप देखेंगे कि आपकी चीज़ें सॉल्व हो रही हैं एंड कहीं न कहीं आपको विक्ट्री ज़रूर मिलेगी। अगर आप किसी भी तरीके का कंपटीशन फेस कर रहे हो, तो आपके लिए ये भी मैसेज है कि आपको ज़रूरत है कि जो भी आपके अपोजिशंस में है, सो जो भी आपके अपोजिट फोर्सेस हैं, जो भी आपके अगेंस्ट हैं, आप कोशिश करें कि अगेन आपको ऐसा अप्रोच को फॉलो करना है कि आपके अपोजिशन को आपको कंट्रोल करना है, उन फोर्सेस को अपने फेवर में करना है, ताकि आप अपनी चीज़ें अपने फेवर में जब कर पाएंगे तो ईज़िली आप देखेंगे कि सक्सेस आपसे ज़्यादा दूर नहीं है, तो वो विक्ट्री, वो अचीवमेंट आपको मिलेगी। एंड ऑल्सो एक डिटर्मिनेशन आपके पास होना चाहिए। अगर आप पैशनेटली किसी चीज़ को पाने के लिए फुल डिसिप्लिन्ड हैं, पूरा फोकस्ड हैं कि आपको पता है कि मुझे ये चाहिए, तो उसके लिए आप अपना 100% दें। ये नहीं कि बीच में कोई कन्फ्यूजन आ गई है, किसी ने भी कुछ बोल दिया है, आप लोग उससे कंफ्यूज हो गए हो कि चीज़ें ये कैसे होंगी। जस्ट अपने आप पे बिलीव रखें, वो डिटर्मिनेशन दिखाएं एंड एंसेस्टर्स की जो ब्लेसिंग है वो आपके साथ ही है। तो आप जब करेंगे तो आपको सक्सेस मिलेगी, आपको वो विक्ट्री ज़रूर मिलेगी। एंड डेफिनेटली इफ़ यू आर सिंगल, तो आपकी लाइफ में हो सकता है कि कोई न्यू पर्सन की एंट्री हो सकती है। डेफिनेटली ये एक ऐसा टाइम है जहाँ पर आप लोग सेटिस्फाइड रहेंगे विद योर वर्क एंड चाहे कोई भी चैप्टर है आपकी लाइफ का, कोई भी एक फेस चल रहा है, वहाँ पे आप देखेंगे कि जो आप चाहते हैं उसमें आप अगर अपना पैशन के साथ 100% हार्ड वर्क करेंगे, डिटर्मिनेशन से फोकस्ड होके उन चीज़ों को अचीव करने के लिए, अपने गोल्स को अचीव करने के लिए मेहनत करेंगे, तो वो जो सेटिस्फेक्शन आपको चाहिए, चाहे वो रिलेशनशिप में हो, चाहे वर्क प्लेस पे हो, चाहे वो कोई भी सिचुएशन हो, वो आपको ज़रूर मिलेगा। एंड और हम देख लेते हैं कि आपके लिए क्या गाइडेंस है फ्रॉम योर एंसेस्टर्स। सो यू हैव डिविनेशन। ओके, सो आपको ज़रूरत है कि पावर्स पे बिलीव रखें। डिवाइन पावर इज़ विद यू, एंसेस्टर्स की ब्लेसिंग है, जिसमें भी आप बिलीव करते हैं, जो भी एंजल्स को मानते हो, उनकी ब्लेसिंग्स कहीं ना कहीं आपके साथ हैं। एंड यू हैव द एबिलिटी टू सी योर करंट सिचुएशन विद बहुत क्लियर है आपके सामने कि आप किस प्रेजेंट सिचुएशन में हैं। आप तो आपको वो चीज़ बहुत अच्छे से क्लियर है, तो जस्ट बिलीव रखना है खुद पे। एंड यू हैव मॉडरेशन। सो इज़ देयर समथिंग यू शुडेंट बी ईटिंग। ओके, तो मतलब यहाँ पे टेम्परेस भी आया है, नाइट ऑफ कप्स भी आया है, तो कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है कि आप लोगों की ईटिंग हैबिट बहुत ज़्यादा अनहेल्दी हो। एंड ज़रूरत है कि आपको बैलेंस, जैसे कि मैंने बोला, बैलेंस बनाने की ज़रूरत है, चाहे वो आपकी डाइट में हो, चाहे आपके लाइफस्टाइल में हो, चाहे वो किसी भी सिचुएशन में हो, प्रोफेशनल लाइफ हो, पर्सनल लाइफ हो, तो वो एक बैलेंस आपको बना के रखना है। इवन चाहे वो ईटिंग हैबिट है, वो आपको चेक करना है कि वो हेल्दी है या नहीं है। ऑल्दो जो एंजल्स हैं वो आपको यही बता रहे हैं कि जस्ट आपको एक बैलेंस वे भी मेंटेन करना है। एंड डिवाइन पावर इज़ डेफिनेटली विद यू। और भी मैं देख लेती हूँ कि आपके लिए और क्या गाइडेंस है फ्रॉम योर एंसेस्टर्स। यू हैव ग्रेविटी एंड यू हैव इंडिफरेंट। तो डेफिनेटली आपको ग्राउंडेड रहना है। आपके लिए जो एंसेस्टर्स से यही गाइडेंस है कि आप कितने भी मुकाम पे पहुंच जाएं, सबसे बहुत हम्बली हम्बली रहें, काइंडनेस अपनी कहीं ना कहीं रखें। चाहे वो किसी भी कम्युनिटी का पर्सन हो, कि कोई भी पर्सन हो या एनिमल हो, कोई भी लिविंग बीइंग हो, उसके साथ आपको भेदभाव नहीं करना है।
एंड ऑल्सो आपको ज़रूरत है कि आप कर्म करने पे ज़्यादा ध्यान दें रादर देन एक्सपेक्टेशंस ज़्यादा ना पालें। एंड कोशिश करें कि थोड़ा सा अपने आप को अनअटैच रखें, कि मेन फोकस आपका आपका कर्म होना चाहिए रादर देन एक्सपेक्टिंग के सर्टेन गोल्स के ये मुझे मिलेगा या नहीं मिलेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं वो जो चीज़ें होती हैं वो आपको डिस्ट्रैक्ट करती हैं टू अचीव योर गोल्स। सो इट्स बेटर कि वो फेयर ना रखें अपने अंदर। एंड कोशिश करें कि जो भी चीज़ें आप करते हैं उन्हें प्रॉपर तरीके से करें। एंड ऑल्सो मटेरियलिस्टिक डिज़ायर्स कहीं ना कहीं आपकी पूरी होंगी, तो आपको ज़रूरत है कि उतना भी अपने आप को उन चीज़ों में इंगेज नहीं रखना है। जैसे कि यहाँ पे मैसेज जो आया था कि आपको मॉडरेशन कहीं ना कहीं मेंटेन रखना है, वो एक बैलेंस बनाने की ज़रूरत है, चाहे वो मटेरियलिस्टिक लाइफ में हो चाहे स्पिरिचुअली आप खुद को देखें, तो उनमें भी आपको मेंटेन करना है वो बैलेंस। एंड आपके लिए ये गाइडेंस भी है कि वो ग्रेविटी को आपको कहीं ना कहीं मेंटेन रखना है। एंड जितना हो सकता है आपको, ज़रूरी नहीं है कि हर सिचुएशन में बोलना ज़रूरी हो, मतलब कभी कभी हो सकता है कि आप साइलेंटली भी चीज़ों को कर सकते हैं। तो जस्ट टू अवॉइड दैट अननेसेसरी सिचुएशन, आपको ज़रूरत है कि वो खुद को शांत रखें, खुद को एक तरीके से डील, अगर ठीक है आपको लगता है कहीं पे स्ट्रेट फॉरवर्ड होना चाहिए तो वहाँ पर हो, लेकिन आपकी जो इंटेंशन है वो बहुत प्योर होनी चाहिए, तो वो आप रखें। एंड आप देखेंगे कि जो चीज़ें हैं बहुत इजीली आप बैलेंस कर पाएंगे। सो ये थी आज की रीडिंग। आई होप यू लाइक द रीडिंग। सो मीट यू इन द नेक्स्ट रीडिंग। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।